चलो आरव, आप बनाओगे बेटा एग्जाम्पल। कंपनी का नाम बताओ। सर डीसीसी लिमिटेड। चलो, वेरी इनोवेटिव ऑफ यू। डीसीसी लिमिटेड इशूड कितने शेयर्स इशू करे? डीसीसी लिमिटेड इशूड 1 लाख शेयर्स of rupees 10 each. Amount was payable as follows. ठीक है, एप्लीकेशन 2 रुपए, अलॉटमेंट 2 रुपए, फर्स्ट कॉल 4 रुपए, सेकेंड एंड फाइनल कॉल 2 रुपए। 2 2 4 4 8 2 10। ठीक है, तो क्या हुआ? राम होल्डिंग 5,000 shares failed to pay the first call and his shares were forfeited immediately after the first call। ठीक है, और शाम होल्डिंग 2,500 shares failed to pay the second call and his shares were forfeited after the second call। तो दोनों केसेस रिवाइज हो जाएंगे हमारे कि अगर फर्स्ट कॉल के बाद पूरे पैसे नहीं मांगे, शेयर्स फॉरफीट हो जाए तो क्या होगा, पूरे पैसे मांगे फिर शेयर्स फॉरफीट हो रहे हैं तो क्या होगा। दोनों चीजें रिवाइज हो जाएंगी। पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू फॉरफीचर। सिर्फ फॉरफीचर की मांग रहा हूं, बाकी सारे स्टेजेस तो समझ आते हैं ना, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, वो तो आप सबको क्लियर है। Yes, sir. तो पास द जर्नल एंट्रीज रिलेटिंग टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो चलो, राम की एंट्री क्या होगी, शाम की एंट्री क्या होगी, देख लेते हैं। पहले ढांचा तैयार कर लेते हैं, फॉर्मेट। चलो एक एक करके, दोनों अलग अलग, फॉरफीचर राम अलग कर रहा हूँ, शाम अलग कर रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग के लिए। जब बड़े हो जाएंगे हम तो कंपाउंड एंट्री भी पास करेंगे कि दोनों एक साथ कैसे दिखाएंगे। बड़ी जल्दी बड़े होने वाले हो आप। पहले एक एक करके, अगर राम की फॉरफीचर की एंट्री पास करनी है तो बताओ बेटा आरव, क्या होगा, कितने शेयर्स हैं राम के पास? सर 5,000। ठीक है, अब फॉरफीचर की एंट्री तो बेटा हमेशा क्या होगी, अगर शेयर्स पार पे हैं तो एंट्री होगी, बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स, टू शेयर फॉरफीचर। यस सर। आवाज चली गई आपकी। ठीक है, अब शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होता है? शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द कॉन्सेप्ट, क्या कहता है सर? जितने शेयर्स फेस वैल्यू के जितने शेयर, फेस वैल्यू। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। पूरी बात बोलो। तो शेयर्स 10 रुपए के हैं, लेकिन राम से क्या सेकंड कॉल मांगी थी? नो सर। तो राम के शेयर कितने कॉल्ड अप है, 10 या 8? सर 8। तो शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। कितने शेयर्स है राम के? 5,000। तो 5,000 इंटू 8 क्यों करा, समझ आया? यस सर। बताओ क्यों किया? सर क्योंकि राम के सिर्फ 8 फर्स्ट कॉल तक कॉल्ड अप था, सेकंड कॉल नहीं किया था। गुड, सेकंड कॉल अभी मांगी ही नहीं। तो जब मांगी ही नहीं
तो आपने कैपिटल उतने से क्रेडिट ही नहीं करी, तो आपको रिवर्स भी करने की जरूरत नहीं, उतना ही रिवर्स होगा जितने मांगे थे। अब कॉल्स इन एरियर्स, राम डिड नॉट पे फर्स्ट कॉल, फर्स्ट कॉल कितने की है 4 तो उसने 5000 शेयर्स पे कितने रुपए नहीं दिए 20,000 5000 इंटू 4 20,000। उसने क्या दिया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी दी, एप्लीकेशन कितनी है 2 रुपए, अलॉटमेंट कितनी है 2 रुपए, तो 5000 इंटू 4 2 रुपए 4 रुपए दिए 4 रुपए नहीं दिए, तो जो दिए वो फॉरफीचर में, जो नहीं दिए वो एरियर्स में रिवर्स हो गए। अब शाम की एंट्री क्या होगी, ध्वनि आप बताओ बेटा। जर्नल एंट्री क्या होती है, अमाउंट्स को भूल जाते हैं एक मिनट के लिए, जर्नल एंट्री क्या होती है ध्वनि? Account to call in arrears to share forfeiture account. ठीक है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। शेयर फॉरफीचर अकाउंट, इसको कुछ बुक्स फॉरफीटेड शेयर्स भी बोलती हैं, एक ही बात है। अब आप बताओगे ध्वनि अमाउंट्स। शाम होल्डिंग 2500 शेयर्स फेल टू पे द सेकंड कॉल, 2 ही कॉल्स थी, मतलब उससे पूरे पैसे मांगे गए, यस और नो? तो शेयर कैपिटल कितने से डेबिट होगा ध्वनि? 2500 इंटू 10, गुड। पूरे पैसे मांगे हैं तो इसको बोलते हैं फुल्ली कॉल्ड अप, 25,000। एरियर्स, ही डिड नॉट पे द सेकंड कॉल, सेकंड कॉल कितने की है 2 रुपए, तो एरियर्स में कितने आ जाएंगे 2500 इंटू 2, तो 5,000 रुपए उसने नहीं दिए, तो उसने क्या दिया, बाकी सारे पैसे तो दिए उसने, 2500 इंटू 8 कितने पैसे दिए 20,000 रुपीज दिए। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स एंड एरियर्स टू शेयर फॉरफीचर। एंट्री तो बेटा सेम होगी फॉरफीचर की हमेशा, अमाउंट्स में ही तो दिमाग लगाना है, तो प्लीज उस बात से मत खुश होना कि भैया हमारी एंट्री तो सही थी बस अमाउंट गलत था, तो बेटा वो गलत ही माना जाएगा और आपको 0 मिलेंगे। अब अगर मैं कंबाइंड एंट्री पास कर रहा होता, आएगा हौले हौले धीरे धीरे पहुंचेंगे उस स्टेज पे, अगर मैं कंबाइंड एंट्री पास कर रहा होता तो क्या होता, लॉजिक तो अभी भी वही है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, कंबाइंड एंट्री पहली बात इस स्टेज में हो ही नहीं सकती, इस क्वेश्चन में कंबाइंड एंट्री हो ही नहीं सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि दोनों का फॉरफीचर अलग स्टेज पे हो रहा है। अगर 2 अलग अलग लोग होते हैं और एक ही स्टेज पे फॉरफीचर हो रहा होता ना कि दोनों के दोनों सेकंड कॉल के बाद फॉरफीट हो रहे हैं, तो मैं कंबाइंड एंट्री पास कर सकता था। 2 डिफरेंट स्टेज पे फॉरफीट हो रहे हैं, 2 अलग इवेंट्स डिफरेंट डेट्स पे हो रहे हैं, कंबाइंड एंट्री इस केस में हो ही नहीं सकती। तो ध्यान रखना है, कंबाइंड एंट्री सिर्फ तभी पॉसिबल होती है अगर 2 लोग होते और दोनों का सेकंड कॉल के बाद फॉरफीट हो रहा है, तो कंबाइंड एंट्री हो सकती है। 2 लोग थे, दोनों का फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफीट हो रहा है, तो कंबाइंड एंट्री हो सकती है। आरव, क्लैरिटी बेटर हुई? यस सर। ठीक, तो अभी हमने करा है फॉरफीचर ऑफ शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट पार, उसमें हमने वो केस भी कर लिया कि पूरे पैसे मांगे तो क्या होगा, पूरे पैसे नहीं मांगे थे तो क्या होगा।